वेलकम टू माय चैनल स्टडी मोर। हम आज इस वीडियो में चैप्टर 3 साइंस फूड एंड हेल्थ के बारे में डिस्कस करेंगे एंड कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो चलो इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट इस टॉपिक का नाम है फूड एंड हेल्थ। क्या नाम है? फूड एंड हेल्थ। तो फूड एंड हेल्थ चैप्टर में हमें देखना पड़ेगा अब फूड एंड हेल्थ कैसे इंटररिलेटेड है, कैसे हेल्थ को हमें अच्छे से मेंटेन करने के लिए फूड चाहिए होता है और बिना फूड के हम अपने हेल्थ को कभी अच्छे से मेंटेन नहीं कर सकते। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ? हेल्थ इज ए जनरल कंडीशन ऑफ ए पर्सन्स माइंड, बॉडी, स्पिरिट एंड फिटनेस। हेल्थ क्या होता है? ये एक जनरल कंडीशन होता है, पर्सन का एक कंडीशन होता है। क्या? माइंड का, बॉडी का, स्पिरिट एंड फिटनेस का। मतलब अगर हम बॉडी को प्रॉपरली फिट रखेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रॉपरली खाना खाना पड़ेगा, उसके साथ हमें एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा। अगर हमने टाइम टू टाइम एक्सरसाइज किया, तो अगर हमने अपने बॉडी को फिट कर लिया तो हमारा हेल्थ अपने आप अच्छा हो जाएगा, हम तंदुरुस्त बन जाएंगे। माइंड कैसे होता है? अगर हम टाइम टू टाइम योगा करेंगे, आसन करेंगे, योगासन करेंगे, तभी हमारा माइंड कॉन्सेंट्रेट होगा। ओके, तो अगर हमारा माइंड एक तरह से कॉन्सेंट्रेट हो गया तभी हमारा हेल्थ अच्छा जाएगा। ओके, जब देखो अगर तुम्हारा तबीयत कुछ बिगड़ जाए, ओके, तो तुम्हें कुछ भी काम करने के लिए दिल नहीं लगता। इसलिए हमेशा हेल्थ अच्छा होना जरूरी है। और हेल्थ अच्छा रहने के लिए बॉडी फिटनेस माइंड ये सब सही रहना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं हेल्थ ठीक रहने के लिए फूड कैसे जरूरी है। फूड कैसे जरूरी है हम देखते हैं। फूड क्या होता है? जो हम खाना खा के जिंदा रहते हैं, तो फूड की वजह से ही हम फूड की वजह से ही हम जिंदा रहते हैं। ओके, सो फूड में ऐसे क्या होता है जिससे हमें वो जिंदा रहने के लिए मदद करता है? फूड में न्यूट्रिएंट्स होता है जो कि हमारा बॉडी को जो जो क्या करता है? फूड में कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के लिए मदद करता है। क्या करता है? हमारी बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के लिए मदद करता है। क्या? न्यूट्रिएंट्स। फूड में कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के लिए मदद करते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है? एक है हमारा कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है फैट, चौथा है हमारा क्या? विटामिन्स, पांचवा है मिनरल्स, नेक्स्ट रॉ फिश एंड देन आएगा तुम्हारा वाटर। कितने? 7 न्यूट्रिएंट्स आर देयर। ओके, क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, रॉ फिश, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। ये सभी न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में क्या करते हैं हम देखते हैं। अब हम देखते हैं लेफ्ट साइड में है, ये सब है न्यूट्रिएंट्स, ये उसका फंक्शंस एंड ये हम कहाँ से न्यूट्रिएंट प्राप्त करते हैं। पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। सो कार्बोहाइड्रेट गिव्स अस एनर्जी। ये जो न्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट, ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है टू डू वेरियस वर्क्स। कौन से फूड से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है? राइस, ब्रेड, शुगर, फ्रूट्स, ये सब फूड से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब हम देखते हैं प्रोटीन। सो प्रोटीन हेल्प्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी एंड फॉर मस्कुलर बिल्डिंग। हमारे बॉडी का जो मस्किल्स होता है वो प्रॉपरली डेवलप होने के लिए प्रोटीन चाहिए होता है, और बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के लिए भी ये मदद करता है। ओके, कहाँ कहाँ से मिलता है? फिश, एग, मिल्क एंड मीट, ये सब चीजों से हमें प्रोटीन मिलता है। अब हम देखते हैं फैट। अब हम क्या देखेंगे? फैट। तो फैट क्या करता है? फैट हमारी बॉडी को भी एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट की तरह फैट हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। कौन से चीजों से हमें मिलता है? हमें घी, मिल्क, बटर, ऑयल जैसे ऑयली चीजें हम जो खाते हैं उन सब से हमें क्या मिलता है? उन सब से हमें फैट मिलता है। ओके, अब हम देखते हैं विटामिन्स। विटामिन्स का मेन रोल क्या है हमारे बॉडी में? विटामिन्स हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, किससे? डिजीज से। सो विटामिन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिफरेंट डिजीज। सो कौन से फ्रूट से हमें विटामिन्स मिलता है? फ्रूट्स, एग्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, ये सब से हमें ज्यादातर विटामिन्स मिलता है। अब हम देखते हैं मिनरल्स। क्या देखते हैं? मिनरल्स। मिनरल्स का फंक्शन क्या है?
ये हमारी बॉडी का जो बोन होता है उसे स्ट्रांग बनाता है एंड हार्ट बीट को मेंटेन करता है, अच्छी हार्ट बीट को, जो हेल्दी हार्ट बीट को वो मेंटेन करता है, ये मिनरल्स है। वाटर, वाटर का मेन फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में? वाटर हेल्प्स फॉर डाइजेशन, हमारे बॉडी में डाइजेशन अच्छे से होने के लिए वाटर मदद करता है, वाटर हेल्प करता है। इसके साथ रिमूव वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, हमारे बॉडी से वो वेस्ट बाहर निकालने के लिए मदद करता है, हेल्प करता है। ओके, सो वाटर हेल्प्स फॉर डाइजेशन, रिमूव वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। उसके बाद देखते हैं रफ फेस। रफ फेस होता है जो एक फाइबर होता है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। रफ फेस होता है प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन, हमारे बॉडी को कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करने के लिए हेल्प करता है, जैसे कि सर चक्कर जाना, पेट खराब हो जाना, इस तरह का जो प्रॉब्लम होता है इससे हमें मदद करता है रफ फेस। तो बेसिकली जो ग्रीन सलाद होता है ना, इसमें बहुत ज्यादा रफ फेस होता है, फाइबर्स होता है। ओके, जैसे कैबेज होता है, रेडिश होता है। ओके, इन सब में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भरे पड़े होते हैं। तो ये सब है न्यूट्रिएंट्स, ये उनका फंक्शंस एंड ये हम कौन से फूड से हम न्यूट्रिएंट्स पाते हैं। अब हम देखते हैं बैलेंस डाइट क्या होता है। सो बैलेंस डाइट होता है द डाइट दैट कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स इन पर्टिकुलर अमाउंट। ये एक डाइट होता है जिससे जो 7 न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये प्रॉपर अमाउंट में होते हैं, मतलब कोई ज्यादा नहीं कोई कम नहीं, मतलब प्रॉपर अमाउंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो ये होता है बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट का फायदा क्या है? हमारे बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपरली मेंटेन होता है, हमारा बॉडी अच्छे से क्या होता है, प्रोटेक्टेड रहता है ना, अच्छे से प्रोटेक्टेड रहता है। और बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं जिससे हमारा हेल्थ भी अच्छा रहता है बैलेंस डाइट से। अब हम देखते हैं डेफिशिएंसी क्या होता है। क्या होता है डेफिशिएंसी? अगर हमारी बॉडी में ये जो न्यूट्रिएंट्स है, इन न्यूट्रिएंट्स में अगर कुछ भी कमी हो जाए उसे बोलते हैं क्या? डेफिशिएंसी। क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी। अगर हमारे बॉडी में किसी भी न्यूट्रिएंट्स का कमी हो जाए, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी इज कॉल्ड डेफिशिएंसी। अब हम देखते हैं डिजीज। डिजीज क्या होता है? डिजीज क्या होता है? डिजीज एक an abnormal condition in which the body is not function properly। एक बॉडी, हमारा हेल्थ का एक कंडीशन होता है जिससे हमारा बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता, मतलब हम अच्छे से वर्क नहीं कर सकते, ठीक से चल फिर नहीं सकते, जो खाना खाने के लिए दिक्कत होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं डिजीज अगर हो गया तो। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है? कोल्ड, कॉफ, टाइफाइड, कॉलेरा, मलेरिया, ये सब चीजें हैं। क्या है? ये सब डिजीज के कुछ एग्जाम्पल्स है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है डिजीज के। ओके, अब हम देखते हैं माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन क्या है? सो इम्प्रॉपर इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन रिच फूड इज कॉल्ड मालन्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन, अगर हम ज्यादा न्यूट्रिशन रिच फूड को खाएंगे, खाने से तो अच्छा है बट उसे प्रॉपरली लेना पड़ेगा बैलेंस डाइट के तहत। मतलब अगर कोई चीज तुम्हें सुबह को खाना चाहिए तो सुबह को खाएंगे, मतलब प्रॉपर टाइम के साथ खाना चाहिए। ऐसा कि नहीं जो चाहे तब मन किया खाना खा लिया, ऐसा नहीं हो सकता। उसे तुम प्रॉपर टाइम के साथ खाना खाओगे जिससे उसे डाइजेशन होने में मदद मिलता है। अगर तुम जो न्यूट्रिशन रिच फूड हो उसे तुम जैसे टाइम्स के अनुसार नहीं खाओगे, तो खाना नहीं खाओगे तो प्रॉपरली डाइजेशन नहीं होगा। अगर बॉडी में प्रॉपरली डाइजेशन नहीं होगा तो तुम्हारे बहुत सारे दिक्कत हो सकते हैं, जैसे डिजीज भी हो सकता है। ओके, ये बैलेंस डाइट, डिजीज, डेफिशिएंसी एंड मालन्यूट्रिशन। अब हम देखते हैं अगर हमारे बॉडी में मालन्यूट्रिशन हुआ तो हमारे बॉडी में क्या क्या डिजीज हो सकते हैं। पहले देखते हैं डिजीज कॉज्ड बाय मालन्यूट्रिशन। क्या? डिजीज कॉज्ड बाय मालन्यूट्रिशन। ये जो डिजीज होता है ना, ये बेसिकली चिल्ड्रंस को होता है। देखो ये जो पिक्चर है ना, ये पिक्चर है, ये दो पिक्चर है, ये एक पिक्चर है, ये भी एक पिक्चर है। तो दो तरह के डिजीज होते हैं, एक होता है क्वाशियोरकर, एक होता है मारास्मस। क्या? एक होता है क्वाशियोरकर, एक होता है मारास्मस। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा राइट 2 डिजीज कॉज्ड बाय मालन्यूट्रिशन, तुम क्या आंसर दोगे? क्वाशियोरकर एंड मारास्मस। ओके, अब हम देखते हैं क्वाशियोरकर का जो केस क्यों होता है, ये जो क्वाशियोरकर डिजीज क्यों होता है। अगर बॉडी में प्रोटीन का डेफिशिएंसी हो गया, अगर चिल्ड्रन के बॉडी में प्रोटीन का डेफिशिएंसी हो गया तभी उनको क्वाशियोरकर होता है, मतलब क्वाशियोरकर डिजीज होता है।
तो ये क्वाशियोकर डिजीज का सिम्टम्स क्या क्या है? स्टॉन्ड ग्रोथ, ग्रोथ जल्दी नहीं होगा, स्वेलिंग ऑफ फेस। देखो ये पिक्चर देखो, पिक्चर को देखकर सब कुछ समझ जाओगे ये पिक्चर क्या बोल रहा है। डीकलरेशन ऑफ हेयर, उसका कलर भी डीकलरेशन हो जाएगा। और रूट आउट चेस्ट हो सकता है, बेंडिंग ऑफ बोन्स हो सकता है, बहुत सारे एनीमिया हो सकते हैं, स्किन डिजीज हो सकता है, ओके, फ्रिक्वेंटली डायरिया हो सकता है, बहुत सारे उसका सिम्टम्स है। मैंने मेन 3 सिम्टम्स लिख दिया है। अब हम देखते हैं मारास्मस। अगर हमारे बॉडी में बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का डिफिशियंसी हुआ, बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का डिफिशियंसी हुआ, तभी जो डिजीज होगा उसे बोलते हैं मारास्मस। ओके, तो मारास्मस बेसिकली चिल्ड्रंस की ही होता है, क्वाशियोकर बेसिकली चिल्ड्रंस की ही होता है। तो इसका सिम्टम्स क्या क्या है? ये जो पिक्चर देखो, बॉडी बिकम्स लीन एंड थिन, द स्किन बिकम्स रिंकल, बहुत पतला हो जाएगा स्किन। देखो उसका हड्डियां भी दिख रही है, तो पिक्चर में इस सबका हड्डियां भी दिख रही है देखो। और बिकम्स वीक, और बच्चा बहुत दुबला पतला हो जाएगा। और क्या क्या होता है? स्वेलिंग ऑफ स्टोमक हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है। ओके, बहुत सारे उसका सिम्टम्स हो सकते हैं। ये मेन 3 सिम्टम्स है। पता चल गया डिजीज कॉज्ड बाय मालन्यूट्रिशन क्या क्या है? एक है क्वाशियोकर, एक है मारास्मस, एक है क्वाशियोकर, एक है मारास्मस। ओके, अब हम देखते हैं विटामिन क्या क्या है। विटामिन ए, B1, B2, B6, B12, C, D, K, ये सब विटामिन है। क्या है? ये सब विटामिन है। अगर बॉडी को विटामिन ए का डिफिशियंसी हुआ तो क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस होगा और लॉस ऑफ विजन होगा, और ये सब उनका सिम्टम्स है। उसके बाद विटामिन B1 डिफिशियंसी हुआ तो बेरी होगा। विटामिन B2 का डिफिशियंसी हुआ तो नोज या टोंग में प्रॉब्लम्स होंगे। अगर विटामिन B6 का डिफिशियंसी हुआ तो नर्वस सिस्टम में मेंटेनेंस ठीक से नहीं होगा, डिसऑर्डर नर्वस सिस्टम। विटामिन B12 का अगर डिफिशियंसी हुआ तो एनीमिया डिजीज होगा। मतलब एनीमिया का मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल, मतलब हमारे ब्लड में एक रेड ब्लड सेल होता है जो हमारे जो इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करता है, वो डिजीज से हमें प्रोटेक्ट करता है, वो कम हो जाएगा। विटामिन सी का डिफिशियंसी होगा तो स्कर्वी होगा। विटामिन डी का डिफिशियंसी हुआ तो रिकेट्स होगा। और विटामिन के का अगर डिफिशियंसी हुआ तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होगा, मतलब जो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा, नो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अगर तुम्हारा एक वुंड हो गया, अगर कट हो गया, वहां से ब्लड निकलेगा ना, तो ब्लड जल्दी से क्लॉट नहीं होगा, मतलब ब्लड बहना बंद नहीं होगा। ओके, अगर तुम्हारे बॉडी में विटामिन के का डिफिशियंसी हुआ। ओके, और ये सब फूड है जो कि अगर खाएंगे, इंटेक करेंगे तो हमें विटामिन मिलेगा। ये सब देख के याद रख लो। ओके, अब हम देखते हैं कुछ मिनरल्स। ये तो हो गया विटामिन। अब हम देखते हैं कुछ मिनरल्स। मिनरल्स क्या करते हैं? मिनरल्स भी हमारे बॉडी को क्या करते हैं? डेवलपमेंट करने के लिए भी मदद करते हैं और बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाते हैं। ओके, तो क्या क्या मिनरल्स हैं? एक है आयोडीन, दूसरा है आयरन, तीसरा है कैल्शियम, चौथा है फास्फोरस। ओके, तो अगर हमारे बॉडी में आयोडीन का कमी हो गया तो हमें गोइत्री नाम का एक डिजीज होगा। इसका सिम्टम्स क्या है? abnormal enlargement of thyroid gland, abnormal enlargement of thyroid glands inside the neck। हमारे नेक के पास जो थायराइड ग्लैंड होता है वो क्या छोटा बड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो फूड क्या क्या खाना पड़ेगा? आयोडाइज सॉल्ट एंड सी फूड। दूसरा मिनरल क्या है? आयरन। अगर हमारे बॉडी में आयरन का कमी हो गया तो एनीमिया हो सकता है। पढ़ा ना एनीमिया का मतलब एनीमिया डिजीज क्या होता है। ओके, तो अगर इसका सिम्टम्स क्या क्या है? जल्दी हम टायर्ड हो जाएंगे, बॉडी जल्दी वीक हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखते हैं कैल्शियम। कैल्शियम का डेफिशिएंसी हुआ तो हमारे बॉडी में रिकेट्स हो सकता है। विटामिन डी का डिजीज है रिकेट्स, वही। ओके, अगर हमारे बॉडी में कैल्शियम का कमी हो गया तो बोन सॉफ्ट हो जाएगा, जो लेग होता है वो बेंड हो जाएगा। मतलब जो हमारे बॉडी में बोन होता है, टीथ होता है, उसे प्रॉपरली मेंटेन कौन करता है? कैल्शियम। अगर हमारे बॉडी में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ बोन रिलेटेड तो डॉक्टर हमें कैल्शियम खाने के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। देखते हैं फास्फोरस। फास्फोरस में बोन्स एंड टीथ डिके होता है, मतलब वो बोन्स एंड टूथ क्या होता है? खत्म होना शुरू होता है। ओके, डिफेक्टिव बोन्स एंड टीथ। ओके, हमें बीन्स खाना चाहिए, एग्स खाना चाहिए, मिल्क खाना चाहिए, उससे फास्फोरस मिलेगा। मिल्क, कॉर्ड, लिवर ऑयल, पोटैटो, एग खाने से हमें क्या कैल्शियम मिलेगा। ये बहुत सारे फूड्स हैं
जिसे जिसे हम खाएंगे तभी ये सब मिनरल्स मिल सकते हैं। तुम इस चार्ट को याद रखोगे, विटामिन चार्ट को याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या क्या डिजीज हो सकते हैं, उसका सिम्टम्स क्या क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये तुम अभी 5 क्लास में पढ़ोगे, 6 क्लास में पढ़ोगे, 10th के लिए पढ़ोगे, 9th में पढ़ोगे, जब तक तुम्हें ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, अब हम देखते हैं कम्युनिकेबल डिजीज क्या क्या है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, देखो कम्युनिकेशन करने के लिए हम फोन से एक जन से दूसरे जन को बात कर सकते हैं, बाइक से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ये क्या है, कम्युनिकेशन करने के लिए ये जो क्या है, ये सब प्रोसेस है। ओके, सो कम्युनिकेबल डिजीज क्या क्या है, जो एक पर्सन से दूसरी पर्सन को क्या जंप कर सकता है, मतलब फैल सकता है, स्प्रेड हो सकता है बाय, ये सब कम्युनिकेबल डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो कम्युनिकेबल डिजीज है वो कैसे फैलता है, बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, वो बहुत टीनी जर्म्स होते हैं। ओके, कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जर्म्स, ये बहुत छोटे होते हैं, इतना छोटे होते हैं कि हम अपने नेकेड आई, मतलब खुले आंखों से कभी देख नहीं सकते। इन्हें देखने के लिए हमें मैग्नीफाइंग ग्लास हो सकता है और स्कोप हो सकता है। ओके, ये हम चीजें यूज करना पड़ेगा। तो कम्युनिकेबल डिजीज का एक रीजन है बाय वायरस, दूसरा है बाय प्रोटोजोआ, तीसरा है बाय बैक्टीरिया। अगर वायरस से कुछ डिजीज होता है तो उसे बोलते हैं वायरल डिजीज। अगर प्रोटोजोआ से कुछ डिजीज होता है उसे बोलते हैं प्रोटोजोआन डिजीज। अगर बैक्टीरिया से कुछ डिजीज होते हैं उसे बोलते हैं बैक्टीरियल डिजीज। याद हो गया ना। तो अगर वायरल डिजीज क्या क्या है, कोल्ड, पोलियो, कफ, मीजल्स, ये सब वायरल डिजीज हैं। अब देखते हैं प्रोटोजोआन डिजीज। प्रोटोजोआ मतलब कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे मलेरिया, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, एंड बाय बैक्टीरिया, डिप्थेरिया, टाइफाइड, कॉलेरा, ये सब क्या है, बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की वजह से ये डिजीज होता है। और बैक्टीरिया और वायरस के बीच में क्या डिफरेंस है, देखो वायरस बाहर नहीं जिंदा रह सकता, मतलब वायरस को जिंदा रहने के लिए एक ऑर्गेनिज्म चाहिए, एक जिंदा आदमी चाहिए और जिंदा एनिमल चाहिए, मतलब होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए। वो जिंदा प्राणी, जिंदा एनिमल के अंदर ही जिंदा रह सकता है। ओके, लिविंग एनिमल के अंदर और लिविंग ह्यूमन के अंदर। तो इसलिए वो हम बहुत छोटे होते हैं, बैक्टीरिया से भी बहुत छोटे होते हैं। ओके, ये हो गया कम्युनिकेबल डिजीज, पता चल गया डिजीज कैसे स्प्रेड होते हैं, बाय वायरस, बाय प्रोटोजोआ, बाय बैक्टीरिया। अब हम देखते हैं कुछ और मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज, कुछ और मोड्स उसे ऐसे होते हैं जिससे डिजीज स्प्रेड हो सकता है। ये तो तीनों चीज कॉमन है। ओके, पैथोजन क्या है, पैथोजन किसे बोलते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। जो जर्म्स के वजह से हमें डिजीज होता है उस जर्म्स को हम पैथोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैथोजन। तो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हो गया। अब देखते हैं मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज। तो किस किस मोड से डिजीज स्प्रेड होता है, मतलब कम्युनिकेबल होता है। एक होता है पहले एयर से डिजीज स्प्रेड होता है, उसके बाद फूड एंड वाटर, उसके बाद कॉर्ड्स एंड वुंड्स, उसके बाद कॉन्टैक्ट, उसके बाद इंसेक्ट। पहले देखते हैं एयर, पहले देखते हैं एयर के माध्यम से कैसे स्प्रेड होता है डिजीज। ओके, सो व्हेन इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम एन infectious disease such as cough and cold, जब हम क्या करते हैं, छींक देते हैं, तब क्या होता है, ये जो वायरस होता है वो क्या एटमॉस्फेयर में फैल जाता है। अगर उस टाइम उसी प्लेस में कोई ह्यूमन चला जाता है, कोई पर्सन चला जाता है, तो वायरस उस एयर के माध्यम से उस आदमी के पास और क्या पर्सन के पास चले जाते हैं, तो उससे भी कोल्ड या जुकाम हो सकता है। तो ये एयर की थ्रू से क्या होता है, स्प्रेड होता है। मीजल्स भी हो सकता है, चिकन पॉक्स भी हो सकता है एयर के थ्रू, मतलब ये जो वायरस है वो एयर में चले जाएंगे, उस एयर के माध्यम से वो दूसरे पर्सन को फैल जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे। अब देखते हैं फूड एंड वाटर। अगर हम स्पॉइल फूड खाएंगे, क्या खाएंगे, स्पॉइल फूड खाएंगे। ये जो फूड है ये क्यों स्पॉइल होता है, ये इंसेक्ट्स की वजह से। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से, फंगी होता है जिसकी वजह से फूड क्या होता है, स्पॉइल होता है। अगर हम उस स्पॉइल फूड को खाएंगे तो क्या होता है, डायरिया हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, बहुत सारे डिजीज होंगे। उसी तरह अगर हम प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर नहीं पिएंगे, जो भी तालाब का पानी, जो भी पानी मिलेगा पी लेंगे, तो हमारा पेट खराब हो सकता है। ओके, तो हमें प्रॉपर फूड एंड प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर लेना पड़ेगा। उसके बाद कॉर्ड्स एंड वुंड्स,
ये जो हमारा अगर कुछ कट हो गया, वुंड हो गया, उससे जल्दी हमें डिजीज अटैक कर सकते हैं थ्रो, क्योंकि हमारा कट हो गया ना तो इससे ब्लड निकलता है, हमारे टोटल बॉडी में ब्लड ही ब्लड है। तो जो डिजीज होता है वो क्या, जो डिजीज का जो वायरस है या बैक्टीरिया है वो क्या जर्म्स है, वो जो ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी में चले जाएंगे, तो इससे हमें डिजीज जल्दी अटैक करेगा। ओके, और होता है कॉन्टैक्ट। ओके, अभी तो कोरोना वायरस चल रहा है। ओके, कोरोना वायरस कैसे स्प्रेड हो रहा है, अगर हम किसी पर्सन को टच कर लेंगे तो उससे कांटेक्ट के आने से वो क्या होता है, डिजीज स्प्रेड होता है। तो अगर हम कोई भी पेशेंट होता है जिसका हम कोई भी चीज अगर इस्तेमाल कर लेंगे, टच भी कर लेंगे, वो जो उनका जो जर्म्स होता है वो उनके कपड़ों से भी हमारे अंदर चला जा सकता है। ओके, इसलिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए कॉन्टैक्ट एक बहुत बड़ी मैटर है, मोड है, जो जल्दी डिजीज को स्प्रेड कर सकता है। इसलिए डॉक्टर हमेशा बोलते हैं कि जो भी पेशेंट यूज करते, जो भी कपड़े पेशेंट यूज करते हैं उन्हें क्या करोगे, पहले गर्म पानी से भिगोगे, उसे अच्छे से वॉश करोगे, फिर पहनोगे। ओके, तो ये होता है कॉन्टैक्ट। और इंसेक्ट्स जैसे मलेरिया क्यों होता है, हमें कोई मच्छर काट ले, मॉस्किटो की वजह से मलेरिया होता है, डेंगू होता है। ओके, तो ये होता है इंसेक्ट की वजह से। ये पता चल गया मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज, ये जो 5 प्रोसेस है, इन मोड के वजह से ही डिजीज स्प्रेड होता है। पहले तो देख लिया कम्युनिकेबल डिजीज क्यों होता है, बाय वायरस, बाय प्रोटोजोआ एंड बाय बैक्टीरिया। प्रोटोजोआ एक इंसेक्ट की तरह होता है। ओके, और अब देखते हैं वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या होता है, अगर हमारे बॉडी में डिजीज होता है, डिजीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे बॉडी में एक इम्यून सिस्टम होता है। क्या होता है, इम्यून पावर। जिस चिल्ड्रन का इम्यून पावर जितना स्ट्रांग होता है उसे डिजीज जल्दी अटैक नहीं कर सकता। अगर हमारे बॉडी में इम्यून पावर कम हो गया तभी डिजीज हमें जल्दी अटैक करते हैं। ओके, तो वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीनेशन है द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी फ्रॉम पैथोजेंस, मतलब जर्म्स। तो ये जो वैक्सीनेशन है ये हमारी बॉडी को जर्म से प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब ये बेसिकली वैक्सीनेशन कितना छोटे छोटे बच्चे को दिया जाता है। ओके, क्योंकि बच्चों का उस समय इम्यून पावर कम होता है, अगर उनका इम्यून सिस्टम कम होता है तो उन्हें डिजीज जल्दी अटैक कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें वैक्सीन दिया जाता है। अगर उन्हें वैक्सीन दिया जाएगा तो कभी भी उन्हें ये डिजीज नहीं होगा। अगर बच्चों को पोलियो का वैक्सीन दिया जाता है, हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन दिया जाता है, अगर पोलियो का वैक्सीन दिया जाएगा मतलब वो पोलियो का जो मेडिसिन है वो तुम्हारे ब्लड में चला गया है। ओके, जब तुम्हें पोलियो का कोई डिजीज या पोलियो का जर्म्स तुम्हारे बॉडी में आएगा, वो जो मेडिसिन है वो जर्म को अटैक करेंगे और जर्म को वहीं डिस्ट्रॉय कर देंगे। ओके, ये होता है वैक्सीनेशन। तो बेसिकली छोटे बच्चों को ही ज्यादातर वैक्सीनेशन दिया जाता है। तो वैक्सीनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग योर बॉडी। और एक चीज देखो, डिजीज पढ़ लिया तो डिजीज का मेन एक लाइन है, देखो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो डिजीज होने से अच्छा है हम ऐसा कुछ प्रिकॉशन ले लें जिससे हमें कभी डिजीज ही ना हो। अगर डिजीज होगा तभी तो मेडिसिन यूज करेंगे ना, अगर डिजीज ही नहीं होगा तो हम क्यों मेडिसिन खाएंगे, क्यों हम इतना वैक्सीनेशन लेंगे। तो प्रिवेंशन, कुछ प्रिकॉशन हमें लेना पड़ेगा। तो पहले क्या करेंगे, कवर योर माउथ विद हैंडकरचीफ व्हेन यू कॉफ और स्नीज। जब तुम छींकते हो तो तुम्हारे माउथ को प्रॉपर कपड़ों में ढांक लो। ओके, दूसरा, डू नॉट अलाउ एनी वाटर टू मिक्स विथ कम्युनिटी सोर्स ऑफ वाटर। जो वाटर को तुम पानी को पीते हो वहां पर कोई दूसरे जगह से वाटर आए उसे मिक्स होने मत दो। और अगर तुम्हारे पास कोई जगह है जिसमें पानी जमा होकर रहता है, टायर है जिससे पानी स्टोर होकर रह रहा है, उसे तुम साफ कर लो। ओके, क्योंकि इस जगह में ज्यादातर मस्किटो अपना स्प्रेड होते हैं। उसके बाद हमारे एनवायरमेंट, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे एनवायरमेंट को हमें क्लीन रखना पड़ेगा। जब एनवायरमेंट ही क्लीन हो जाएगा तभी हमारा जो डिजीज होने का चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो उसके बाद अवॉइड बाइंग और ईटिंग फूड इन अनक्लीन सराउंडिंग्स। ओके, जो सराउंडिंग हाइजीन नहीं है, ऑन हाइजीन है, ओके, उस सराउंडिंग से हमें खाना नहीं खाना चाहिए। और एक चीज याद रखो, डिजीज से बचने के लिए बच्चों को क्या करना पड़ेगा, जब तुम खाना खाते हो हमेशा हाथ को पहले खाने से पहले हाथ को धोना पड़ेगा अच्छे से। ओके, जब अच्छे से धो ले तभी खाना खाना चाहिए। जब हम बाहर जाके आते हैं, बाहर आने के बाद अपने मुंह को, हाथ को अच्छे से धोना चाहिए। ओके, इसी तरह हम कुछ प्रिकॉशन ले लेंगे जिससे हमें डिजीज होने का चांसेस बहुत कम है।
ओके, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। डिजीज होने से अच्छा है हम कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे हमें डिजीज होने का चांसेस ही नहीं होगा। अब हम देखते हैं वैक्सीनेशन शेड्यूल चार्ट। ये एक वैक्सीनेशन का शेड्यूल चार्ट है। ये कौन से बच्चे को दिया जाता है, जैसे कि बीसीजी, हेपेटाइट बी, पोलियो वायरस, डीटीपी। ओके, ये सब कुछ वैक्सीन का नाम है। ये वैक्सीन किन डिजीज से तुम्हें बचाता है, ये प्रिवेंट्स का नाम है। कौन से बच्चों को दिया जाता है, मतलब कुछ बाद के बच्चों को दिया जाता है, कुछ 6 वीक्स के बच्चों को दिया जाता है, कुछ अप टू 9 ईयर्स के बच्चों को भी दिया जाता है। तो ये एक वैक्सीनेशन का चार्ट है, तुम इस चार्ट को याद रख लो। ओके, मैंने 3 चार्ट बनाया है, एक विटामिन का चार्ट बनाया है, एक मिनरल का चार्ट बनाया है, एक वैक्सीनेशन का चार्ट बनाया है। ओके, तो तुम इस प्रॉपर नोट कर लो। जो भी तुम्हें अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ। ओके, तो ये चैप्टर है फूड एंड हेल्थ। ओके, फूड और हेल्थ कैसे इंटर रिलेटेड है, ऐसे क्या करें जिससे हमें डिजीज नहीं हो सकता। ओके, हम ऐसा क्या फूड खाएंगे जिससे हमारा बॉडी प्रॉपर मेंटेन रहेगा। ओके, तो ये चैप्टर में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है, कंप्लीट हो गया ये चैप्टर। ओके, तो स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहा है लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फ्रेंड के साथ शेयर करो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।